subscribe and share. एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि चारों वर्णों में कौन अधिक चतुर होता है। मंत्री ने कहा, राजन, लाला यानी वैश्य विशेष चतुर होते हैं। तब राजा ने कहा कि इस बात की तो परीक्षा ली जाएगी। संयोग से राजा एक दिन घूमते हुए किसी लाला के द्वार के सामने से जा रहे थे। घर में ललाइन लाला जी से कह रही थी कि अब तो निर्वाह होने की कोई सूरत नजर नहीं आती। लाला जी ने कहा, प्रिय, धैर्य धरो, नौकरी लगते ही मैं रुपयों से घर भर दूंगा। राजा इस वार्तालाप को सुनकर बड़े आश्चर्य में आ गए और इस बात की परीक्षा के लिए दूसरे दिन उस लाला जी को दरबार में बुलाकर बोले, लाला जी, आप नौकरी करेंगे? लाला जी ने कहा, हाँ, अवश्य करेंगे। लाला जी ने पूछा राजा से कि कितनी तनख्वाह दीजिएगा? तो राजा ने कहा कि आप बताइए। तो लाला जी बोले, महाराज, मुझे तनख्वाह की उतनी चिंता नहीं है। आप मुझे कुछ भी ना दें, परंतु नौकर अवश्य रख लें। राजा और आश्चर्य में आ गए और लाला जी को बिना तनख्वाह के नौकर रख लिया। लाला मूंछों पर ताव देते हुए बोले, राजन, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। रुपयों का तो मैं बात की बात में ही ढेर लगा दूंगा, परंतु आप मुझे कोई काम दे। राजा ने उनको अस्तबल की निगरानी का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन लाला जी अस्तबल में पहुंचे और घोड़ों की लीद उठा उठाकर सूंघने लगे। यह देख साइंस डरे और हाथ जोड़कर लाला जी से बोले, लाला साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? तो लाला जी बोले, कुछ नहीं, यही देख रहा हूं कि घोड़ों को ठीक ठीक दाना घास दिया जाता है या नहीं। आज राजा के यहाँ रिपोर्ट करनी है। यह सुनकर वे घबरा गए और हजारों के भेंट लाला जी को नित्य प्रति देने लगे। एक महीने के बाद राजा ने लाला जी को बुलाकर पूछा कि आपने कितना रुपया पैदा किया? तो लाला जी ने कहा, जहां पना 50,000 रुपये। तो राजा बड़े आश्चर्य में आ गए और लाला जी को वहां से हटाकर नक्षत्रों को गिनने के काम पर लगा दिया। अब लाला जी तारे गिनने लगे। वे बड़े बड़े सेठों के पास जाकर कहते कि तुम्हें अपनी कोठी गिरानी पड़ेगी, क्योंकि इससे मेरे काम में रुकावट पड़ती है। बेचारे सेठ 1,000-2,000 देकर अपना पीछा छुड़ाते। इस तरह फिर एक महीना बीत गया। राजा ने फिर लाला जी से पूछा, इस महीने में बताइए आपने कितना कमाया? तो लाला जी बोले, 1,00,000 रुपया। दूसरे दिन राजा ने लाला जी को आज्ञा दी कि तुम नदी के तट पर बैठकर उसकी लहरें गिना करो। आज्ञा पाते ही लाला जी अपना बस्ता लेकर नदी के किनारे जा डटे और जो जहाज अथवा नाव जाती उसको रोक देते और कहते कि ठहरो, जब हम लहरों को गिन लें तब ले जाना। अब बेचारे व्यापारी जहाज़ों के रुकने से अपना हानि समझकर हजारों रुपए लाला जी को देते। इस प्रकार राजा ने सोचा कि इन्हें अब ऐसा काम देना चाहिए जिससे किसी भी तरह की आमदनी ना हो सके। तो राजा ने 1,000 मन मोतीचूर के लड्डू बनवाकर एक घर में रख दिए और लड्डुओं को इधर उधर बदलने के काम में लगा दिया। तो लाला जी इसे भी गनीमत समझा। लाला जी आते और नित्य लड्डुओं को इधर उधर बदलने लगे। अदलने बदलने में जो चूरा झड़ता उसे अपने घर भिजवा देते। महीने के अंत में राजा ने लाला जी से पूछा, इस महीने आपको कितनी आमदनी हुई? तो लाला जी बोले, हजूर, 200 रुपये। यह सुनकर राजा ने कहा, अब मैं आपको नौकर नहीं रख सकता। लाला जी बोले, धर्मावतार,
ऐसा ही कीजिए, पर दरबार के समय रोज़ 1 मिनट मुझसे एकांत में बात कर लीजिए। इसके बदले में मैं आपसे कुछ भी नहीं लूँगा, बल्कि उल्टे 5,000 रुपये नित्य सेवा अर्पण करता रहूँगा। तो राजा ने स्वीकार कर लिया। वे नित्य दरबार के समय 1 मिनट लाला जी से एकांत में मिलते और 5,000 रुपये प्राप्त करते। कुछ दिन के बाद राजा ने लाला जी से कहा, तुम्हें इससे क्या लाभ होता है जो 5,000 नित्य खर्च करते हो? लाला जी बोले, महाराज, इसकी बदौलत आजकल मुझे लाख रुपए रोजाना की आमदनी होती है। राजा चौंक कर बोले, वह कैसे? उत्तर में लाला जी ने कहा, आपके दरबारियों से आपके रुष्ट होने की बात कहता हूँ तो वे मुझे रिश्वत देकर आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। इसी से मुझे आजकल लाख रुपए प्रतिदिन की आमदनी हो जाती है। राजा यह सुनकर बहुत बिगड़े और लाला जी का सारा धन छीनकर उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। रास्ते में लाला जी को कुछ भिखमंगे मिले। लाला ने उनसे कहा, अजी भीख मांगने में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है, इसलिए तुम लोग मेरे यहाँ नौकरी कर लो। बेचारे भिखमंगे लाला जी की पट्टी में आ गए और 10 रुपये महीने पर नौकर हो गए। वे नित्य प्रति भीख मांगते और शाम को लाला जी के यहाँ जमा करा देते और महीने भर बाद 10 रुपये लेकर संतोष से जीवन बिताते। इधर लाला जी की आमदनी का हिसाब न रहा। जब यह समाचार लाला जी को राजा को मालूम हुआ तो वे बहुत प्रसन्न हुए और लाला जी की चतुराई की बढ़ाई करने लगे और आखिर में उनको बुलाकर राजा ने अपना मंत्री बना लिया।